ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु शिव बाबा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। कोई भी हो, इसमें कोई मेल फीमेल की बात ही नहीं है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। इवन शिव बाबा कितनी बार बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा के भी याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है। तुम अशरीरी बन बाप को याद करो। शरीर से डिटैच होकर के परमात्मा को याद करेंगे तो आयु भी बढ़ेगी, निरोगी भी बनते जाएंगे। क्योंकि सतयुग में तो आयु 150 साल होती है। तो ये मेहनत करना है हमको अभी से। आज का प्रश्न है, सेंसिबल बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो सेंसिबल होंगे, बाबा कहते जो सेंसिबल होंगे ना, वो पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराएंगे। पहले खुद करेंगे फिर दूसरों को कराएंगे। ऐसा नहीं है कि उपदेश खाली देते रहें। जैसे कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देना, इससे सरल काम दुनिया में कोई नहीं। ऐसा नहीं करेंगे। वो पहले अपने जीवन में धारण करेंगे फिर दूसरों को उपदेश देंगे। बाबा कहते हैं बादल भरकर जय वर्षा करेंगे। बाबा के पास जाएंगे, मधुबन में जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, ज्ञान को अपने अंदर भरेंगे, फिर दूसरे को मदद करेंगे, दूसरों को धारणा कराएंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई के समय उबासी नहीं लेंगे। उबासी मतलब इधर बुद्धि जा रही, उधर बुद्धि जा रही है, वो सब नहीं करेंगे। बाबा ने कहा ब्राह्मणियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पर उन्हों को ही लाना है जो रिफ्रेश होकर जाए फिर वर्षा कर, है ना। यहाँ वही आने चाहिए। बाबा ने रूल बता दिया जो योग में अच्छी तरह रह के वायुमंडल को पावर बनाने में मदद करें। नहीं तो वहां भी वायुमंडल को खराब करते रहेंगे, निगेटिविटी फैलाते रहेंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे, है ना। अब सोचो, जहां पर योग तपस्या चलती हो वहां भी हम निगेटिव वाइब्रेशन फैलाएं तो हमारा क्या हाल होगा? बाबा कहते हैं विघ्न न डालें। ऐसे होने चाहिए। आसपास बाबा कहते हैं बड़ी शांति रहनी चाहिए। यहाँ जाने से ही लोगों को शांति की अनुभूति हो। बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का आवाज न हो, आवाज से परे की दुनिया में चले जाएं। तो इतनी जिम्मेदारी सेंसिबल बच्चे की है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा से परमात्मा को नमन करती हूँ। बाबा कहते हैं ओम शांति का अर्थ तो बच्चे जानते हैं, है ना। आत्मा और परमात्मा दोनों का है शांत स्वरूप। बाबा कहते हैं तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति थोड़ी मिलती है। बाहर कोई शांति हो और हमें मिल जाए, नहीं। अंदर शांति नहीं है तो बाहर कितनी भी शांति हो अनुभव नहीं होगी। ये रावण राज्य है ना, तो बाबा कहते इस समय बाहर कहां से शांति आएगी? तो बाबा ने समझाया है, तुम क्या करो, सिर्फ इस समय मुझे याद करो। इसके अंदर मैं विराजमान हूं। किसके? ब्रह्मा बाबा के तन में। बाबा कहते जो मैं तुम्हें देता हूं तुम उस पर चलो। मुख्य बात यह है। और जितना परमात्मा को हम याद करेंगे उतना हम निरोगी बनते जाएंगे। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे तो थे, क्या फर्क है? सजे सजाए हैं। बाहर से तो सजे सजाए दिखते ना, तन अच्छा दिख रहा है, कपड़े अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा कितनी प्योर है वो मुख्य बात है। बाबा कहते ऐसा तो है नहीं कोई लंबे चौड़े हैं छत जितने, मनुष्य ही मनुष्य हैं। फर्क क्या है? दैवी गुणों वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें कोई देहधारी को नहीं याद करना है,
देह को भूलना, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है। ये शरीर तो छोड़ना है, इसलिए कोई भी गफलत नहीं करनी है। बहुत बोझा है सिर पर भी कर्मों का, और सिवाय एक बाप के याद के बोझा चुकतू नहीं हो सकता। अंडरलाइन। इसलिए कितनी मेहनत से हमें याद करना है बाबा को। बाबा ने समझाया है, जो सबसे ऊंच पावन बनते हैं वही फिर सबसे पतित भी बनते हैं। इसमें वंडर दिखाने की कोई बात ही नहीं है। ऊंचा जाएंगे तो नीचे भी जाना है। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना है और बाबा को याद करना है कि मेरे अंदर क्या कमी कमजोरियां बची हैं, मैं कितना दैवी गुणों से संपन्न हुआ हूं, वो अपनी चेकिंग करनी। समय समीपता की ओर आ गया है, तो हमारे अंदर सुधार कितना हुआ वो हमें अपनी चेकिंग करते रहना है। जितना बाबा कहते हो सके बाप को याद करो। है तो बहुत सा है, जो इतना प्यारा बाप है उनको चलते फिरते उठते बैठते याद करना। पुकारते रहे 63 जन्मों से पतित पावन आओ आओ, परंतु हड्डी लब तो नहीं था। अब तो रखो, सिर्फ कहते रहते हैं पतित पावन आओ आओ। बाबा कहते हैं मैं बच्चे कल कल के संगम पर ही आता हूँ, आकर के सच्चा सच्चा राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ स्थापित करता। कृष्ण तो स्थापित कर न सके, वो सतयुग का प्रिंस था, उसी नाम रूप से फिर सतयुग में ही आएगा। इस समय से परमात्मा आकर के कृष्ण को भी कृष्ण जैसा बनाते हैं। यहाँ तो मनुष्य एक दो को बाबा कहते मारते काटते रहते हैं। आर्फन के बन गए ना, निधन के बन गए ना। बाबा कहते तुम बच्चे ये बात जानते हो कि मैं कल कल के संगम युग आता हूँ। कब आता हूँ? जब नई दुनिया की स्थापना करनी होती है। सारे लोग कहते हैं नई दुनिया चाहिए, राम राज्य चाहिए, क्योंकि वहां सुख शांति है, समृद्धि है, वहां झगड़ा करने वाला तो कोई नहीं। परंतु वेदों शास्त्रों ने क्या किया? सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया। अब देखो श्री कृष्ण के को देखा, हाँ, मामा मारने के लिए क्या क्या युक्तियां कंस मामा चुनता है, तो दिखा दिया, मतलब नरक हो गया ना। श्री राम के राज्य में भी दिखा दिया, सीता चुरा ले गया रावण। तो दुनिया में वेदों शास्त्रों में तो क्या है? बाबा कहते हैं वो भूल है, वो असत्य है, तो असत्य बात सुनाते रहते हैं। बाबा करके एक सत्य बात सुनाता है और कोई सुना ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं भारतवर्ष में 5000 वर्ष पहले भी इसका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, तो 2000 साल हुए तो 5000 साल हो गए ना। हिसाब तो सीधा है। परंतु दुनिया में क्या हो गया? कल्प की आयु लाखों वर्ष रख दी तो कुछ समझ थोड़ी पाते हैं। बाबा कहते हैं युग ही 4 है, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। लगता है समझाने वाला बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत तीखा चाहिए। बाबा समझाते हैं देवताओं की महिमा अलग, परमात्मा की महिमा अलग। देवताओं को एक तरफ कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और दूसरी तरफ कहते हैं श्री कृष्ण देवता थे, 16,108 रानियां थी। सब एकदम मिक्स कर दिया है, कुछ समझ नहीं। अब हम बच्चों को तो समझ आनी चाहिए कि 16,108 क्या बात है। 16,108 वे आत्माएं थी जिन्होंने श्री कृष्ण की आत्मा के साथ तपस्या की और जाकर के पटरानी बनी। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई है भी नहीं। धर्मशास्त्र वास्तव में क्या है? बाबा कहते हैं धर्मशास्त्र वो है जो धर्म पिताएं आए और उन्होंने अपने मुख से उच्चारा। जैसे इब्राहिम आए, उन्होंने कुछ बातें उच्चारी, तो जो बातें नोटेड की गई, लिखी गई, तो इस्लाम धर्म की स्थापना हो गई। महात्मा बुद्ध ने जो सुनाया, बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई। तो और क्या? और तो कुछ है नहीं ना, वही तो धर्म शास्त्र है। तो बाबा कहते हैं अब तुम सारी पुरानी चीजों से बुद्धि हटा करके एक मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। और गफलत करेंगे तो बाबा कहते हैं मुझे भी समझ में आता है कि इस बच्चे की तकदीर में नहीं, तो हमें चेकिंग करनी है। मैं आत्मा तो कोई गफलत नहीं करती हूँ, मोह की रग भी नहीं होनी चाहिए, तब 21 जन्मों की बात सही मिलेगी। 21 जन्मों हमको कोई वहां दुख नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि इस समय मनुष्यों
से जास्ती अकल तो जानवर को भी है। भ्रमरी का भी गायन है ना, भ्रष्टा के कीड़े को भू भू करके अच्छा बना देती है। तो ऐसे तुम्हें भी बाबा कहते हैं करना है। परमात्मा ही हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। इन द्वारा सीख कर औरों को सिखलाते हैं। वो सभी का बाप है। तो हम यहाँ से जब वापस जाएंगे, सबसे पहले मूल वतन, जिसको पीहर घर कहते हैं, जाएंगे, फिर ससुर घर में आएंगे। अरे शिव बाबा को सलामी तो भरनी है, उनके पास तो जाएंगे, उसके बाद ही तो आएंगे। जो सतयुग की बादशाही दे रहा है उसको तो मिलेंगे ना। बाबा कहते हैं कितनी सहज पाई पैसे की बात, पर सबको थोड़ी समझ में आता है। बाबा सब बच्चों को देखते हैं, कोई झुटका तो नहीं खाता है। झुटका खाया, बुद्धि योग बाहर गया तो वायुमंडल खराब करेगा, है ना। तो अब हमें बहुत सावधानी रखना, खबरदारी रखना। बाबा कहते हैं फोटो आदि निकालने की भी कोई बात नहीं। कई लोग देखते हैं मधुबन जाते हैं तो सेल्फी लेते रहते हैं। ठीक है, फोटो एक दो होने चाहिए, परंतु वही काम करते रहो, बाबा को याद ही नहीं करो। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप की याद में रहकर योगदान देना है। आसपास बहुत शांति रहनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल बाहर इसलिए बनाते हैं वहां शांति, वहां कोई शोर नहीं करता, तो ये भी तो रूहानी हॉस्पिटल है। तो बाप को याद करना, यह है रियल शांति, बाकी सब कुछ आर्टिफिशियल है। तो अपने आप अपने ऊपर कृपा करनी है। स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो अपने ऊपर कृपा करता है ना, तो हमें अपने ऊपर कृपा करनी है, अर्थात मेहनत करनी है, योग करना है, विक्रमाजीत बनना है, अपने आप ऊंच पद पाएंगे, है ना। ये सब समझने की बात है। ये है ईश्वरीय बेहद का परिवार। तो हम आपस में सब आत्माएं भाई भाई हो गए, ये समझने की बात है। बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची कहानी सुन करके सचखंड के मालिक बनते हो, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। निश्चय बगैर तो कोई आएगा भी नहीं, कोई रेगुलर बनेगा नहीं, ये सब समझने की बात है। तो ऐसे करना है। मातेश्वरी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज, मतलब दुनिया में मुक्ति क्यों मांगते हैं। मुक्ति मांगना मतलब क्या हो गया कि अब हमें आत्मा शरीर के पार्ट से मुक्त है। तो इसी समय जब आत्मा परम धाम में जाती है तो मुक्त रहती, बाकी वहां कोई पार्ट नहीं है। और जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है कि आत्मा शरीर में है लेकिन कर्म बंधन नहीं है, कर्म बंधन से न्यारी है, तो जीवन मुक्त पद कहते हैं जो सत्युग में है। तो आज का होमवर्क क्या करना है, एक तो किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद करना है, सब तरफ से मोह की रगत तोड़कर एक बाप से लगानी है, शरीर से भी डिटैच होकर के स्वधर्म में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है, पूरा पढ़ाई पर ध्यान देकर अपने ऊपर खुद ही कृपा आशीर्वाद करनी है, बुद्धि योग सब तरफ से तोड़ एक बेहद बाप से जोड़ना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरी को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। बाबा कहते कोई भी कमजोरी तब आती है, कब, जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है। आप देख लीजिए जितने लोग मुरली छोड़ देते हैं, मुरली से सत्य बाबा और मुरली, मधुबन मुरली बाबा, यही सत्य है। अब इसका जिसने संग छोड़ा उसका बंटाधार हो जाता है, दूसरा संग लग जाता है। भक्ति में भी कहते सत्संग रहो, तो सत्संग अर्थात सत्य बाप के संग में रहना, मतलब उसकी मुरली सुनना, अमृत बेला करना, नुमासाम करना। तो बाबा कहते आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है, तो बाबा के अत्यंत समीपी हैं। तो सदा सत्संग में रहे कमजोरियों को समाप्त करो तो सहज योगी सहज ज्ञानी बन जाएंगे। सिंपल स्लोगन है। सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। अगर प्रशंसा हम सुनते हैं, सुनने की इच्छुक हैं, प्रशंसा सुन करके हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो निश्चित बात है जब प्रशंसा सुनने को नहीं मिलेगी तो हमारा मन खराब होगा। इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट रहना है। प्रशंसा सुनने की दरकार ही नहीं रही। भगवान आकर के हमारी तारीफ कर रहा है तो फिर मनुष्यों के मुख से क्यों प्रशंसा सुननी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करते हैं। मैं एक सत्य बाप के संग में रहने वाली, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली, सदा सत्संग में
रहकर चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो, स्वयं के ऊपर कृपा करके अपना बुद्धि योग के बाप से जोड़ने वाली कल्प की विजयी आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।